Dear students, now let us discuss exercise 2.1 revision exercise it is that I have already given you in practice notebook. First question: which of the following algebraic expressions are polynomials in one variable? If so, write their degree. If so means अगर वो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल हैं तो उसकी डिग्री भी बतानी है। तो देखते हैं, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई, डिवीजन से। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है जी? एक्स है। इसकी जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट, उसको देखा करो, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या ये होल नंबर है? 4, बिल्कुल होल नंबर है। होल नंबर आप जानते हैं कि नहीं जानते? होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, 1 है। यहाँ पावर है नहीं तो 0 है, तो वो भी होल नंबर है। तो इस वेरिएबल की पावर सब होल नंबर हैं। एंड ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। दिस 2/5 इज रियल बिकॉज इट इज़ रैशनल। 2/5 इज रैशनल, सो इट इज़ रियल। ये इरेशनल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये 1 भी रियल है। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है ना, वो होल नंबर है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में देखिए, ये जो लिखी ना, ये 7x³ प्लस 3/x² प्लस √5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x³ प्लस 3, और ये जो डिवीजन में है ना, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई में भेजोगे तो -2 हो जाएगी पावर, एंड प्लस √5। आप देखोगे ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, ठीक है। और ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्योंकि इरेशनल है, ये रैशनल है, रैशनल है। ऑल रैशनल्स एंड इरेशनल्स आर रियल नंबर। लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये वाला होल नंबर 0, 1, 2, 3 ये होते हैं इनफिनिट तक। तो यहाँ तो 2 है, -2 थोड़ी है, तो -2 होल नंबर है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। थर्ड, वेरिएबल की पावर देखो आप, 3, ठीक, होल नंबर। ये पावर देखो एक्स की क्या है, ये लगा है क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसको आप, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसको पावर की फॉर्म में लिखोगे तो एक्स की पावर क्या होगी? 1/3। अगर एक्स की पावर यहाँ 4 लिखी हुई है तो क्या होगी? एक्स की पावर 1/4। तो क्या ये होल नंबर है 1/3? होल नंबर में कहाँ है 1/3? तो दिस इज नॉट दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। टी है यहाँ वेरिएबल, होल नंबर, टी की पावर होल नंबर, टी की पावर यहाँ भी 1 है, होल नंबर, एंड ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, सो इट इज पॉलिनोमियल। वाई की पावर 2 है, ठीक है, होल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर 8, 3, 2, ठीक है, बिल्कुल। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। नेक्स्ट इज दिस x³, यस, होल नंबर है। x की पावर 1 भी होल नंबर है, ये 2 भी होल नंबर है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है। दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। आप ये मत मना करना ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये ना कहना इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। आप कहेंगे यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन हमारे लिए यहाँ पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन 2 वेरिएबल में, एक वेरिएबल एक्स और एक वाई है। ऐसे ही एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल है, पावर इनके होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। ओह, तीसरा भी वेरिएबल है टी, 1, 2, 3 वेरिएबल में है, ये पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में नहीं है। इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगी? 1/5 एक्स की पावर -2 है, और इसको जब ऊपर लिखोगे तो क्या बनेगी? 5x की पावर 2, ऐसे बनेगा। तो ठीक है, ये होल नंबर बनेगा, ये ऊपर ले जाओगे तो ये पावर 2 बनेगी, होल नंबर, ये भी ओके। और इनकी डिग्री और बतानी है। मैक्सिमम पावर जो है ना, जैसे ये वाला है, जो 1 वेरिएबल में है ना, उसकी बतानी है डिग्री। ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री क्या है? 4। जो है मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ये 3। इसकी सबसे ज़्यादा कितनी है? 8।
इसकी 5, इसकी 2, ऐसे ये ऊपर जाएगा तो -2 का +2 हो जाएगा, 2 1, तो 2 इज डिग्री ऑफ दिस। -2 मत बोल देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर? π/2। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है? 1, तो 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, x - 1 एंड 3x - 4, ये है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, 3x स्क्वायर, then this and this we multiply -x or 4x, and this -3x, this and this -1 plus 4 into 1 4, so 3x square minus 3x and this -7x. what is the coefficient of x square? x square का coefficient क्या है अब इसमें? 3 is the coefficient of a x square. write the coefficient of x square and leading term in the polynomial. लीडिंग टर्म वही होती है जिसकी मैक्सिमम पावर होती है, जो डिग्री वाली होती है। जैसे इसकी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -7, और लीडिंग टर्म कौन सी है? √11 एंड एक्स स्क्वायर। जिसकी डिग्री, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वो लीडिंग टर्म होती है। तो व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7, लीडिंग टर्म इज √11 एक्स स्क्वायर। write the coefficient of y cube and leading coefficient in the polynomial. लीडिंग कोफिशिएंट पूछा है, तो लीडिंग टर्म है जैसे ये, इसका कोफिशिएंट कौन है? ये रहा √11। तो ऐसे ऐसे इसमें है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। y क्यूब कहाँ है? y क्यूब है इसमें कहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। अरे जो y क्यूब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा ना, इसीलिए तो वो है ही नहीं, गायब है। इस पॉलिनोमियल में y क्यूब है ही नहीं। इसने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। y क्यूब टर्म इसमें है नहीं, तो क्या कोफिशिएंट मिलेगा? 0। आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 0। कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज, कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 0, ये लिखेंगे। एंड व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट? लीडिंग कोफिशिएंट जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है, उसका जो कोफिशिएंट ये है ना, ये कोफिशिएंट -3 इज द लीडिंग कोफिशिएंट। फॉर द पॉलिनोमियल दिस राइट, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या लिखना है? देखिए, इसके लिए लिखना है एक तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देखोगे पावर 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, तो डिग्री क्या मिलेगी? 6, डिग्री है 6, मैक्सिमम पावर। नंबर 2 पे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आप देखोगे इस 5 को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा एक बार। कैसे? जैसे ये है हमारे पास एक्स क्यूब + 2x + 1 -7/2 एक्स स्क्वायर -x6 अपॉन 5। इस 5 को अलग अलग डिवाइड कर दो सबसे। एक्स क्यूब अपॉन 5 या 5 + 2x अपॉन 5 + 1/5 -7/2 एक्स स्क्वायर -x6। तो इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा है नंबर 1 तो डिग्री पूछा, नंबर 2 पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 1 है, तो क्या कोफिशिएंट हुआ? 1/5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1/5, 1/5 इट इज। इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6। x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है? -1। कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज 1/5। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? 1/5। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल।
मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक ही टर्म होती है। अब इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2, तो ये बाइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स को देखना है, डिग्री डगरी नहीं देखनी इसमें। 1 2 3 ट्राइनोमियल इट इज। 1 टर्म ओनली तो मोनोमियल इट इज। 1 2 3 4 तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं मल्टीनोमियल इट इज, मल्टीनोमियल। 1 2 3 तो दिस इज ट्राइनोमियल। 1 terms 2 terms so binomial it is. Okay, next give one example of a binomial of degree 35। binomial of degree 35, binomial क्या होती है? जिसमें दो टर्म्स होती हैं। तो 3 और इसकी डिग्री 35 हो एंड प्लस 7x, ऐसे लिख दो। एक टर्म ये, एक टर्म ये, और इसकी डिग्री 35 है। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, हर एक बच्चे का इसका अलग अलग। कोई बच्चा लिख दे y की पावर 35 प्लस 1, ये भी ठीक है। बाइनोमियल और डिग्री 35 है बिल्कुल। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, तो 3x रेज़ पावर 100 ये लिख दो। केवल x की पावर 100 लिख दो, ये भी ठीक है। t की पावर 100 लिख दो, ये भी ठीक है। मोनोमियल होनी चाहिए पावर 100, डिग्री 100। Classify the following polynomials as constant, linear, quadratic and biquadratic। डिग्री के अकॉर्डिंग लिखना है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3। अच्छा, डिग्री 3 है तो कैसा है ये? क्यूबिक पोलिनोमियल। कैसा है? अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स को देखकर नहीं बताना, वैसे तो ट्राइनोमियल है ये, बट क्यूबिक पोलिनोमियल है। डिग्री 3 है। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री 1 है, टी की पावर जो है ना मैक्सिमम पावर 1, ये कैसा है? डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की। तो इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल इट इज। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, इसकी 3 की डिग्री क्या है? कई बच्चे कहेंगे सर 1, अकेला 3 है। 3 की पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन 3 की डिग्री थोड़ी है ये। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर को देखते हैं। इसकी वेरिएबल की पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? ये वेरिएबल की जो पावर है ना, इसको डिग्री बोलते हैं। इस कांस्टेंट की पावर को डिग्री नहीं बोलते। इसलिए इसकी डिग्री क्या है फिर? 0। 3 की डिग्री क्या है? 0। 3 की पावर क्या है? 1। अगर आप पूछे 3 की पावर क्या है? 1। 3 की डिग्री पूछे तो फिर वेरिएबल की पावर को बताना होता है, वेरिएबल की पावर को। ओके, ऐसे ये चलते गए। r स्क्वायर डिग्री इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री 0 है, इट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल है ये? कांस्टेंट। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 0 होती है ना, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 0 भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। द डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड P0 P1 एंड P-2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये क्या करा? P0 यानी x की जगह 0 पुट करो, 0 करो, 0 करो, क्या वैल्यू आएगी? P0 निकल जाएगी। फिर दोबारा P की जगह 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, फिर यहाँ भी 1 पुट करो, यहाँ भी 1, और सिंप्लीफाई करो, आ जाएगी। ऐसे ही -2 पुट करो। तो इसकी वैल्यू बतानी है पोलिनोमियल की। तो मैं ये सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है? ये है, दिस पोलिनोमियल पी वाई इज गिवन y+2 एंड y-2। P0 निकालना है पहले। P0 यानी कि y की जगह 0 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट करो। तो 0 + 2 इज 2 एंड 0 - 2 इज -2, -2 एंड +2 वी मल्टीप्लाई -4। तो P0 अपना क्या आ गया? P0 = -4। अब ऐसे ही यहाँ y की वैल्यू 1 1 पुट करनी है, 1 1। जब आपने यहाँ 1 पुट किया तो 4, यहाँ 1 पुट किया तो -1, 4 × -1 -4। P1 भी कितनी वैल्यू आई है? -4। P-2 y की जगह -2 पुट करना, जहाँ y है ना वहाँ -2 पुट करना। -2 -2 + 2 0, 0 को -4, 0 को -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0।
जो p माइनस 2 है वो कितना आया है 0। ये तीनों निकालने थे। ओके, 9th क्वेश्चन इट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सामने जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है, बस इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मैं ये पार्ट कर लेता हूँ, ये वाला। एफ वाई इज गिवन, पॉलिनोमियल का नाम क्या है एफ वाई, और ये दे रखा है एट वाई इज इक्वल टू 2, तो जहाँ y है वहाँ 2 पुट करेंगे। y की जगह 2 पुट किया, 3y क्यूब है तो 2 पुट किया, y की जगह यहाँ भी 2 पुट किया, सिंपलीफाई किया। 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 दिस 24, 24 माइनस 8 प्लस दिस। और ये अलग अलग दो टर्म हैं, ये इसके साथ नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो इनको हम सिंपलीफाई करेंगे। 24 माइनस 8 इज 16 एंड प्लस √11, बस यही आंसर है। ये हमारा F2 आ गया, F2 इज इक्वल टू 16 प्लस √11। ओके।